हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आने वाले हैं, व्हाट बिग चेंजेस यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लाइफ। ओके, एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एंड दिस इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग। सो आपके सामने सेम दो पाइल्स में आ जाएगी, आप उसे इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं और नहीं पिक कर पा रहे तो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ से भी आप पिक कर सकते हैं। ओके, and if you are new in my channel, don't forget to subscribe my channel, and if you want personal reading, description box में details है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। Okay, so let's begin your reading now. Okay, so hello group number one, welcome to your reading. And before start this reading, connect your energy with this deck, okay? And think about a question if you want to know, and just connect your energy, okay? And let's see what's coming up for you. And like this video, so let's see what's coming up for you for group number one. आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं, चलो देख लेते हैं। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ओके ओके, सो यहाँ पे जो टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है प्रोग्रेस को, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके काम में, आपकी जॉब में प्रोग्रेस हो रही है। आपका ट्रैवल भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, और वो जो ट्रैवल दिख रहा है वो कहीं ना कहीं आपका जो है एक बड़े पर्पस के लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। कि कुछ आपकी बड़ी डिज़ायर है, कुछ बड़ी विश है, एंड आप कहीं ना कहीं उसको लेकर एक्सपैंड कर रहे हो, उसको लेकर ट्रैवल कर रहे हो, कहीं सेटल डाउन करना चाह रहे हो आप, ठीक है, ओवरसीज़, या आप अपनी सिटी स्विच करना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो। तो उससे रिलेटेड कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, ठीक है, एंड आप स्विच कर रहे हो, एंड कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि उससे रिलेटेड आपके जो काम हैं, वो बनते भी जा रहे हैं, ठीक है। आप कहीं न कहीं एक्सपैंड कर रहे हो, आप आगे बढ़ने में बिलीव कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे आपकी आ रही है, ठीक है। आप ग्रो कर रहे हो, आपका काम बढ़ रहा है, ठीक है, और आपका काम अगर आप ओवरसीज़ सेटल करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। दिस अ मेजर शिफ्ट इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ओके। एक प्लेस चेंज होते हुए दिखाई दे रही है, एक बड़े जो आप अपॉर्च्युनिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, एंड यू आर ग्रैबिंग इट एंड यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। दैट इज़ अ गुड थिंग इज कमिंग। कहीं ना कहीं आपके मन में यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कहीं ना कहीं एक्सपैंड करना चाह रहे होंगे, ठीक है। आपके मन में होगा कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ग्रो करना है, मैं ग्रो करना चाहती हूँ, एक्सपैंड करना चाहती हूँ अपने इस काम को, इस चीज़ को, अपने वर्क को। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके थॉट में थी, नाउ ऐसा दिख रहा है कि वो चीज़ हो रही है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो रही है, वो काम आपके लिए शुरू हो रहा है। देखिए, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। कहीं ना कहीं विक्ट्री यहाँ पे आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है, विक्ट्री का साइन आ रहा है, ठीक है। सक्सेस, विक्ट्री यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे आप बड़े मेजर आपके गोल्स थे, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, विक्ट्री दिख रही है, पार्टी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एंजॉयमेंट की भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि लाइक उसको सेलिब्रेट करना, ठीक है, उस विक्ट्री को एंजॉय करना, जो आप, मैं कह रही हूँ ना कि कहीं कहीं प्रोग्रेस हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो जो आप अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे, उससे रिलेटेड कहीं न कहीं यहाँ पे सेलिब्रेशन, विक्ट्री दिखाई दे रही है, ठीक है, एक्सपैंड करना, आप बहुत खुश रहोगे, ये चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं यहाँ पे एक पर्सनल ग्रोथ की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए, ठीक है, कि कहीं न कहीं जो आपकी पर्सनल लाइफ़ की जो मेजर ग्रोथ है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो कहीं न कहीं एक्सपैंड हो रही है, वो आगे बढ़ रही है, एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट एंड यू आर सेलिब्रेटिंग अबाउट इट, ठीक है। दैट इज़ अ गुड थिंग इज़ हैपनिंग कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, एंड यहाँ पे रिकॉग्निशन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड आपको ना कहीं पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रही है, ठीक है। पीपल विल रिकॉग्नाइज यू, ठीक है। आपका पेज ग्रो हो सकता है, वो चीज़ हो रहा है, वायरल हो सकते हो, आपकी कम्युनिटी बढ़ रही है, ठीक है। अगर आप यूट्यूबर हो तो वहाँ पे आप ग्रोथ देख रहे हो, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग फॉर यू, ओके। समवेयर एक्सपैंड कमिंग, आपकी लाइफ में लोग आ रहे हैं, एक्सपैंड हो रहा है, लोग आपके काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड यू आर एन्जॉइंग इट, ओके। आपको एक अच्छी अचीवमेंट्स मिल रही है, एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। सो ऐसा दिख रहा है कि आप हर चीज़ पे विन विन करते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड द 5 ऑफ कप्स, एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ से ना काफ़ी सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में स्टक थी, रिलेटेड टू योर पास्ट, ठीक है। इमोशनली इफ़ यू वर स्टक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रुप नंबर 1 की, अगर आप इमोशनली किसी पर्सन पे स्टक थे तो वहाँ से आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। समवेयर यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको वो एक होता है ना फीलिंग, एक आ रही है कि नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो बैक टू माय होम, ठीक है।
मुझे यहाँ सेटल डाउन कर जाना चाहिए, मुझे मेरे घर चले जाना चाहिए, मुझे इससे ओवरकम करना है, वो चीज़ यहाँ से दिखाई दे रही है कि जो आपकी लाइफ से जा रहा जो चला गया है, ठीक है? आप कहीं न कहीं उससे लेट गो कर रहे हो, उससे ऊपर आ रहे हो, इमोशनली अपने आप को हील कर रहे हो। इट्स लाइक अ मूविंग ऑन। अगर आपकी कार्ड्स की एनर्जी दिखाई दे, इट्स लाइक कि आप आगे बढ़ रहे हो। प्रोग्रेस में जो कह रही हूँ ना कि लाइक इट्स मूविंग ऑन। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे यू वर लाइक इन अ ग्रीफ ज़ोन। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा लाइफ में एडवर्सिटी थी। सो ऐसा दिख रहा है कि वहाँ से वो प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो, उस चीज़ से आप निकल रहे हो ना, जो स्टकनेस थी वहाँ से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं आपको ग्रुप नंबर 1 स्पेसिफिक मेंशन करना चाहूँगी अबाउट योर पास्ट, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, जहाँ से आप अपने माइंड से उस चीज़ को निकाल नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पे आपको कहीं न कहीं आप हील हो रहे हो, उस चीज़ की विक्ट्री भी हम कह सकते हैं, ठीक है? दैट कहीं न कहीं आप यू विल फील सेल्फ सफिशिएंट। ओके, मैंने इस चीज़ को अचीव कर लिया है, आई एम हील्ड and I'm seeing the progress in myself. So lot of like enjoyment and self growth is coming in your life. Okay, यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ आप लोग की बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग की, ठीक है? कि आप बहुत चीज़ों में सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो। खुद की जो इनर ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाई देखिए हाई प्रिस्टेस, ठीक है? समवेयर आपके अंदर एक मेच्योरिटी यहाँ पे डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? यू आर बिकमिंग सेंसिबल एंड यू नो व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए कि यू आर क्रिएटिंग बाउंड्रीज, ठीक है? मैंने कहा ना कहीं इमोशंस आपके हील हो रहे हैं, ठीक है? आप चीज़ों से निकल रहे हो, एंजाइटी डिप्रेशन से निकल रहे हो। दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर यू, ठीक है? ये चीज़ों से निकलना, चीज़ों को लेट गो करना आपके लिए शायद मूव ऑन बहुत टफ था, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि मूव ऑन आप करना आपके लिए टफ था, लेकिन अब उस चीज़ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। तो 2026 में एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी कि इट्स लाइक कि आप अपने लाइफ के जो मेजर सेटबैक थे या मेजर जो आपके ट्रॉमास थे या मेजर जो चीज़ें थी जिसने अभी तक आपको होल्ड करके रखा था, आप उस चीज़ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, उस चीज़ से हील हो रहे हो, यू आर बिकमिंग वाइज, ठीक है? एंड एक चीज़ है यहाँ पे हीलिंग का भी कार्ड आ रहा है। ऑब्वियसली मैंने कहा हील हो रहे हो, ठीक है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है आप कहीं एनर्जी हीलिंग करवा रहे होंगे या आप अपनी एनर्जी हीलिंग्स कर रहे हैं, उस चीज़ से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए, ठीक है? सो हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हील हो रहे हैं, मेंटली कहीं न कहीं क्लैरिटी आ रहे हो एंड आप अपने इमोशंस को लेकर भी बहुत प्रोटेक्टेड भी हो रहे हैं। दैट इज़ वेरी गुड कि कहीं न कहीं कहते हैं ना कि एक बाउंड्री सेट करना व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो वो चीज़ आप डेफिनिटली कर रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं इमोशनली बाउंड्रीज़ कैसे क्रिएट करना है, आप वो इस टाइम सीख रहे हो एंड वो कर रहे हो, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है पास्ट में आपकी ऐसी हैबिट होंगी जहाँ पे आप लोगों को बहुत ईज़िली इमोशनली किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते थे या इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इंसान को अपनी लाइफ में कमांड लेने लगते थे इमोशनली या उनको इन्वॉल्व करते थे। तो वो चीज़ यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पे वो इमोशनली मैच्योरिटी आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप कहीं न कहीं जो इमोशनली मुझे कैसे कंट्रोल करना है, इमोशनली मुझे कैसे बिहेव करना है, वो चेंज यहाँ पे आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहा है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपकी लाइफ में जो जो प्रोग्रेस है, ठीक है? व्हेन इट्स कम टू करियर, व्हेन इट्स कम टू योर बिजनेस, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे आगे बढ़ रही है एंड यू आर हीलिंग, ठीक है? कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज तो आ रहा है, ठीक है? वो जो स्टकनेस है ग्रुप नंबर 1 आप लोग की लाइफ की, वो यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रही है एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, आप एक स्टक जोन से निकल रहे हो, ठीक है? चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो सेल्फ ग्रोथ जो मैं कह रही हूँ, वहाँ से आप निकलते हुए दिखाई दे रही, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड, देखिए मैं कहा है अगेन इट्स अ कन्फर्मेशन फॉर यू ग्रुप नंबर 1 कि कहीं ना कहीं यू आर रिकॉग्नाइजिंग योर सेल्फ, ठीक है? कहीं ना कहीं खुद को देख रहे हो, खुद को समझ रहे हो कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ स्टक हूँ, मैंने अपने आप को कितना सप्रेस किया है, मैंने अपना को कितना मे बी विक्टम किया है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि यू आर लिटरली स्पीकिंग टू योर सेल्फ। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि लाइक आप खुद से बात कर रहे हो, खुद की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर लाइक नोटिसिंग द पैटर्न। ओके, कि ये चीज़ कहाँ गलत गई है, क्या मैं इस चीज़ को मैं हील कर सकता हूँ? सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग इज़ हैपनिंग कि कहीं ना कहीं आप वो जो जो आपके थॉट में जो चीज़ें स्टक थी ना, वो चीज़ से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, उस चीज़ को कट कर रहे हो लिटरली। जो कैन यू सी द थ्रेड, आप उस चीज़ को ना आप तोड़ रहे हो,
आप उस चीज़ से निकल रहे हो, ठीक है, वो कट कर रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। मुझे यहाँ पे कॉर्ड कटिंग की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए, कि इस ईयर आपका जो मेजर चेंज दिख रहा है कि यू आर कटिंग योर कॉर्ड्स विद नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थिंकिंग। ओके, सो वो चीज़ यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है कि हीलिंग एनर्जीज इज़ वेरी प्रोमिनेंट कमिंग फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे हील होते हुए मेजर एनर्जीज आप लोग के लिए आ रही है, एंड आई एम रियली ग्लैड, ठीक है। कि कहीं ना कहीं जो स्टकनेस थी, जो चीज़ें आप अपने बारे में, खुद के बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखते थे, नेगेटिव थॉट्स से, आप उस चीज़ से निकल रहे हो, उस चीज़ को हील कर रहे हैं एंड उस पर वर्क कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी जो खुद के लिए जो इमेज थी, खुद की जो सेल्फ इमेज थी, वो भी कहीं न कहीं सैबोटाज थी खुद के लिए, ठीक है? खुद पे बिलीव नहीं करना, खुद को नेगेटिव समझना, खुद को बहुत अंडर वैल्यू करना। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप उस चीज़ को वैल्यू कर रहे हो, ठीक है? व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, ठीक है? मैं भी वैल्यू, मैं सेल्फ वर्थ जो कहती हूँ ना, वो आप यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? कि आप अपनी खुद की सेल्फ वर्थ कर रहे हो, ठीक है? आप हील कर रहे हो, यू नो मुझे कैसे बाउंड्रीज़ क्रिएट करना है, मुझे किस एक्सटेंट तक किसको अपनी लाइफ में अलाउ करना है, ठीक है? सो वहाँ पे जो आपकी सक्सेस है, वो कहीं न कहीं आप एन्जॉय कर रहे हो, ठीक है? एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप उस चीज़ से हील हो रहे हो एंड यू आर विनिंग योर बिगेस्ट weakness, biggest problems. That is a major changes coming in your life, ठीक है, and that is a good thing. कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यू आर कमिंग इन योर लीडरशिप क्वालिटी, ओके। I have something in myself and I can work on it and I can beat this thing and I can overcome this thing. That is a energy is coming, okay. So you will see a very major change in your life in this 2026, and especially when it's come to your confidence, your self-worth, self-value, there will be a huge change in your life, okay. Justice. Okay, group number 1, justice is coming, balance is coming in your life, okay. You will know how to handle the things in a balanced way, because high prestige is all about balance and the justice is all about balance. You are learning how to balance your life, okay. Maybe you were juggling with a lot of things, like how to deal with emotions, how to deal in your work life. So there is justice is coming somewhere. you you will feel that you got justice in some ways as well, ठीक है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का जो जस्टिस आपको मिलना चाहिए है, डेफिनेटली यू विल सी द कर्मा, यू विल सी दोज पीपल सफरिंग, एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ से आपको हो सकता है रिलीफ भी मिले। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे मैं डेफिनेटली कहूँगी कि रिलीफ एज एन लाइक, ओके, मेरे साथ ये चीज़ थी एंड आई वॉज स्टक ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड दिस पर्सन गॉट जस्टिस, ओके, एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम लिविंग, आई एम हीलिंग, ओके। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग। कहीं ना कहीं आप जो जस्टिस चाह रहे थे, आप जो चाहते थे कि ये चीज़ मुझे एक फेयरली चीज़ में मिलना चाहिए, फेयर मेरे साथ होना चाहिए, वो इस ईयर आपके साथ होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे इक्वालिटी, देयर इज़ अ बैलेंस इज कमिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को संभालना भी सीख रहे हो, ठीक है। चीज़ों को कैसे प्रैक्टिकल एंड इमोशनल वे में हैंडल करना है, यू आर लर्निंग ऑल ऑफ दिस थिंग, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ मुझे इवन लीगल बैटल्स में भी यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर विनिंग इट, ओके। इफ़ यू वर राइट एंड आपको कहीं ना कहीं गलत पोर्ट्रे किया है, कहीं ना कहीं आपको गलत फंसाया गया है, सो यू आर विनिंग दिस थिंग। कहीं ना कहीं आपको उस पार्ट पे जस्टिस मिल रहा है एंड दैट्स वाई द विक्ट्री, द इंजॉयमेंट, द कर्मा कार्ड इज कमिंग एंड यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस जस्टिस, ओके। दिस विन, आपकी जो विन होगी, इससे आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हो एंड उससे आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। हो सकता है वही चीज़ आपको कहीं ना कहीं स्टक करके रखी होगी, वही उसी चीज़ से कहीं ना कहीं आप बहुत प्रेशर थे वहाँ, उसी चीज़ की वजह से आप करियर या पर्सनल लाइफ में स्टक थे। सो उस चीज़ का आपको कहीं ना कहीं क्लियर मिल रहा है, ठीक है। अगर आप सही थे तो उस चीज़ का वो आपका फेवर में आ रहा है, ठीक है, वो चीज़ आ रही है एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। आगे बढ़ना है तो आप चीज़ों को निकल रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं एंड चीज़ें आपके लाइफ से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी सॉर्टेड हो रही है। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द कर्मा कार्ड हैज़ कम फॉर यू ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे कुछ तो है आप लोग की लाइफ में ग्रुप नंबर 1 जो कर्मा से रिलेटेड है, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्टिस भी देख रही हूँ, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप लोग के लिए कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप चाहते हो कि इस पर्सन को या मेरे साथ जस्टिस हो, मेरे साथ वो मेरा कर्मा मिले जो मैंने अच्छा किया है, ठीक है। समथिंग गुड यू आर एक्सपेक्टिंग इन योर लाइफ, ओके, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ मेजर चेंज इन योर लाइफ, ओके। क्योंकि व्हील इज़ ऑल अबाउट कि यार मुझे, मैं चाहता हूँ कि लाइक ये लाइफ अब चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए और मैं इस चीज़ से निकल जाऊँ। लाइक होता है ना कि लाइफ में हम एक टर्निंग पॉइंट सर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि यार अब लाइफ को टर्न होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी चेंज इन माई लाइफ एंड टू सी ग्रोथ, टू सी वेरी पॉजिटिव साइड ऑफ माई लाइफ। सो यहाँ पे
व्हील ऑफ फॉर्च्यून वही बता रहा है कि कहीं न कहीं व्हील इज़ टर्निंग, ओके, एंड द आपके फ़ेवर में होते हुए दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि नाउ जो टाइम जो जहाँ स्टक थे, ठीक है? जहाँ पे आपको लग रहा था चीज़ मूव क्यों नहीं हो रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून से इट्स अ कन्फर्मेशन फॉर यू कि चीज़ें आगे बढ़ रही है, ठीक है? यू आर गेटिंग गुड लक, ठीक है? चीज़ें आ रही है आपके लाइफ में, चीज़ें पॉजिटिव हो रही है, कर्मा मिल रहा है एंड यू आर रिलीजिंग एक डिफरेंट फेज़ में मुझे आप यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? आपकी लाइफ का एक मेजर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? आफ्टर दिस ऑल ऑफ दिस मैं यहाँ पे कहूँगी ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए कि यहाँ पे आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? मुझे यहाँ पे मोस्टली मैं ऑनेस्टली यहाँ पे आपको बोलना चाहती हूँ कि ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आप लोग न्यू लाइफ स्टार्ट करोगे फॉर श्योर, ठीक है? अब वो दूसरी कंट्री में जाके हो सकता है, दूसरी सिटी में जाके हो सकता है, कहीं न कहीं आप एक न्यू लाइफ़ स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है? आफ्टर लॉट ऑफ थिंग ये चीज़ों से निकल कर आप एक नई लाइफ़ स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है? तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है, इट्स अ कन्फर्मेशन फॉर यू ग्रुप नंबर 1 कि साइकिल विल चेंज सून, ठीक है? चाहे साइकिल बदल रही है, आप एक डिफरेंट फ़ेज़ में आ रहे हो और ये आपके लिए एक न्यू चांस बोल लो, न्यू ये कह लो क्या बोलते मौका बोल लो, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। इट्स अ कन्फर्मेशन अगेन द एस ऑफ वांड्स। आई मीन व्हील ऑफ फॉर्च्यून सॉरी व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद इट्स द एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? सो या इट्स अ न्यू बिगनिंग इज कमिंग फॉर यू, इट्स अ गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है? कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, ठीक है? मैं जो कह रही हूँ ना बार बार कि समथिंग मुझे यहाँ पे आ रहा है कि लाइक आप लोग एक न्यू ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आप फिजिकली एक्टिव हो रहे हो, फिजिकली काम कर रहे हो कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है, कहीं ना कहीं आपके अंदर क्रिएटिव स्पार्क भी आते हुए दिखाई दे रहा है, समथिंग इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस जो आपका है काम है, ठीक है? एक न्यू ज़िंदगी स्टार्ट करना है, न्यू करियर स्टार्ट करना है, नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना है, ठीक है? स्टार्ट करना है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ग्रुप नंबर 1 आप सॉरी ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। मेजर टर्निंग पॉइंट ही आपका दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग, ठीक है? एंड यहाँ पे आपकी मेजर अरकाना की कार्ड आए हैं, ठीक है? तो एक रीस्टार्ट आपको मिल रहा है अपनी लाइफ में, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, एक रीस्टार्ट ज़रूर आ रहा है, एक नया चांस आ रहा है, एक नया मौका मिल रहा है जहाँ पे आप अपनी लाइफ को रिक्लेम कर सकते हो, नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को बना सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है ग्रुप नंबर 1, ठीक है? एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप लोग चीज़ें में अटके थे, कहीं स्टक थे, तो उस चीज़ से आप निकल के अपनी लाइफ को एक नए तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, वेदर इट्स इन योर सिटी, वेदर इट्स इन योर आउट ऑफ कंट्री और वेदर आउट ऑफ द सिटी, ओके? सो देयर इज़ अ न्यू चांस इज कमिंग, न्यू बिगनिंग इज कमिंग जहाँ पे आप नए तरीके से सेटअप करोगे, नए तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करोगे, एक नई लाइफ क्रिएट करते हो यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। एंड क्रिएटिव स्पार्क भी आ रहा है कहीं ना कहीं, कुछ क्रिएटिव फील्ड में अगर आप करना चाह रहे हो ग्रुप नंबर 1, तो वहाँ पे आपका जो करियर है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है? वहाँ पे आपको रिकग्निशन मिल रही है, वहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है एंड जो मैं कह रही हूँ ना कि पीपल विल नोटिस योर वर्क एंड कहीं ना कहीं आपका पेज ग्रो कर रहा है, सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग इज कमिंग कि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है? और आपको करना भी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी एक क्रिएटिव फील्ड में हो ग्रुप नंबर 1, तो इट्स अ कन्फर्मेशन फॉर यू कि यू विल डू अ वेरी गुड इस गुड थिंग इन दिस करियर, ठीक है? यहाँ पे आपको सक्सेस, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे आप एक मेजर टर्निंग पॉइंट आप देखोगे अपने करियर में, ठीक है? चलो देख लेते हैं इससे क्या आ रहा है। रोमांस, लव, डेस्टिनी, द रीयूनियन विद योर ट्विन फ्लेम इज़ अ डेस्टिनी इवेंट। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से अगेन रिकनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे एक आपके लिए कन्फर्मेशन की तरह आया है कि या इट्स इन डेस्टिनी। अगर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, एक सेपरेशन जोन में है, तो या दिस ईयर यू कैन एनकाउंटर your twin flame connection. Again twin flame connection has come. Trust the magnetic pull of your twin flame, it will guide you towards them, okay? देखो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 ये अगेन एक कंफर्मेशन है आप लोग के लिए, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन वालों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि इस ईयर कहीं ना कहीं इनका जो, अगर आप एक सेपरेट सिचुएशन में है, जोन में है, तो यहाँ पे आप लोग अपने ट्विन फ्लेम से आप अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रीयूनियन हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे एक मेजर टर्निंग पॉइंट्स डेफिनेटली आप लोग के लिए आ रहा है, ठीक है? ट्विन फ्लेम कनेक्शन वालों के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, ठीक है? सो यहाँ पे इट्स लाइक ट्रस्ट द मैग्नेट पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टुवर्ड्स देम। सो हो आपकी लाइफ में एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आने वाला है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, समथिंग लाइक। सो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप ऑलरेडी एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो यहाँ पे एक रीयूनियन दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपका जो सेपरेशन फेज़ है वो ख़त्म होते हुए वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? समवेयर जो मैं कह रही हूँ ना कि देयर समथिंग सेल्फ ग्रोथ इज़ कमिंग, समथिंग कहीं ना कहीं एक होता है ना आपके पार्टनर को उस सेपरेशन जोन में उनकी जो सेल्फ वर्थ है वो रियलाइज़ होने वाली है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज़ होने वाली है। जो इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन का जो सेपरेशन पार्ट है और जो हीलिंग पार्ट है वो होने वाला है, ठीक है? मैं यहाँ पे इन शॉर्ट बताने वाली कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन वालों के लिए यहाँ पे हीलिंग दिख रही है कि वो हील हो रहे हैं, ठीक है? एंड दे आर बैक टुगेदर,
ठीक है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग इज कमिंग। एंड इल्यूशन, बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूशन, सी रियलिटी क्लियरली, देयर इज अ गाइडेंस फॉर यू। ठीक है, इल्यूशन से बच के रहना है आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लोग के लिए गाइडेंस आई है। ठीक है, ग्रुप नंबर वन, illusion will be there. Some people might try to create some doubts around you। ठीक है, तो ऐसे लोगों से भी आपको बच के रहना है। some energies could be there जहाँ पे you will feel stuck, और कहीं हो सकता है बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स आए जहाँ पे you feel unclear। so yeah, तो कहीं ना कहीं इल्यूशंस रहने वाले। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ पे आपका जो फोकस होना चाहिए, इट शुड बी रियलिटी, इट शुड बी फैक्ट चेक, इट शुड बी लाइक जो प्रूफ है उस बेसिस पे आप चीज़ों को कंसिडर करें। ओके, एंड लेट्स सी द बुक ऑफ आंसर से आपके लिए क्या आ रहा है। आई वुड सजेस्ट, एंड मैं यहाँ पे आपको कहूँगी, टेक अ डीप ब्रेथ, ओके, एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस बुक, ओके, कनेक्ट योर एनर्जी विद दिस बुक। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है द बुक ऑफ आंसर से। नाउ यू कैन, ओके, सो इट्स अ गाइडेंस फॉर यू कि हाँ, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ के टूवर्ड्स कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, एक्सिक्यूट करना चाह रहे हो, यस, नाउ यू कैन, आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी सेल्फ वर्थ पे भी आपको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहा जा रहा है कि यस, आप कर सकते हो। ठीक है, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो। ठीक है, अपने इनर वर्क पे काम करो। यस, यू कैन डू इट, यू कैन हील योर सेल्फ, एंड आप आगे बढ़ सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। येस, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्फिडेंस गेन करना, खुद की सेल्फ वर्थ रियलाइज़ करने के लिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। येस, ओके, सो इट्स टाइम फॉर यू टू स्टेप फॉरवर्ड एंड टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ। ग्रुप नंबर वन, दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। ओके, so yeah, group number one, that's all from my side, and I hope you like this reading, and do let me know in the comment box आपको ये reading कैसी लगी, and if you want personal reading, description box में details है, वहीं से मुझसे connect कर सकते हैं। Bye. Hello group number two, welcome to your reading। Okay, so before start this reading, please connect your energy with this deck, okay, and if you have question you can ask your question from this deck। let's see what's coming up for you, and please like this video। देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, what big changes you can expect in your life, and what's your energy। so let's see for group number two। okay, the four of swords, okay, okay, the hierophant, okay, seven of sword, एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके लिए भी टू ऑफ वॉन्ड्स आया है। ठीक है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर टू आप लोग के लिए, फोर ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों से आप रिकवर कर रहे हो, आपकी रिकवरी आ रही है। ठीक है, आपकी जो फिजिकली जो बॉडी में जो इश्यूज थे वो रिकवर होते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी एक रिकवरी फेज दिख रहा है, आप इलनेस से क्योर कर रहे हो। एंड यू नो व्हाट, आपके लिए बेस्ट चीज़ क्या है कि अगर आपकी हेल्थ इश्यूज अभी भी है, ठीक है, इफ़ देर इज़ अ वेरी बिग हेल्थ इश्यूज इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, यू आर गेटिंग अ गाइडेंस। ठीक है, आपकी लाइफ में एक अच्छा डॉक्टर आ रहा है। ठीक है, अ मेंटोर आ रहा है जो कहीं ना कहीं आपको आपकी हेल्थ इश्यूज से रिकवर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, समवेयर आपको हो सकता है एक ऐसा मेंटोर या गाइडेंस नहीं मिल रहा है टू कम फ्रॉम दिस हेल्थ इश्यूज। ओके, तो आपकी लाइफ में एक ऐसी हेल्प आ रही है जो आपको गाइड करने वाली है, आपको हेल्प करने वाली है। ठीक है, एक डॉक्टर, एक मेंटोर, हर तरीके से आपको कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक ट्रीटमेंट आपके लाइफ में इंटर हो रहा है। ठीक है, एक अच्छा ट्रीटमेंट आपके लाइफ में आते हुए वहाँ पे दिखाई दे रहा है जिससे आप हील कर पाओ। ठीक है, आप इस एनर्जी से निकल पाओ। ठीक है, और आपकी जो एनजाइटी है, आपकी जो थिंकिंग, ओवर थिंकिंग चल रही है, उससे भी आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ऐसा मेंटोर आ रहा है, एक थेरेपिस्ट आ रहा है, एक डॉक्टर आ रहा है जो आपको इस चीज़ से निकाल देगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है कि आप इस चीज़ से निकलो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे वो एंजाइटी हो, ओवर थिंकिंग हो, समथिंग जहाँ आप मेंटली स्टक हो, वहाँ पे आपको एक गाइडेंस मिल रही है, वहाँ पे आपको हेल्प मिल रही है हायरोफेंट से। ठीक है, समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ जो आपकी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के डाउट्स, कुछ चीज़ों को लेकर जो आप कन्फ्यूज़्ड है, वहाँ पे आपको वो क्लियरिटी देगा। ठीक है, और आपकी लाइफ में नो डाउट एक बिग इम्पैक्ट तो क्रिएट करेगा। ये जो आपकी लाइफ में जो मेंटोर आ रहे हैं, जो गाइडेंस के तौर पे आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपकी लाइफ में एक बिग इम्पैक्ट ज़रूर करेंगे। ठीक है, ये पर्सन आपको हेल्प करेगा आपके गोल को
रीच करने में, ठीक है? आपकी हेल्थ इश्यू से आपको निकालने में कंप्लीटली, मैं कंप्लीटली की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मिड में छोड़ देगा, नो। ये पर्सन आपको बहुत हेल्प करने वाला है, आपके ट्रीटमेंट में आपका पूरा साथ देगा, हर चीज़ में आपका ये कंप्लीट साथ देने वाला है। आपकी लाइफ में ऐसा कोई आपका वेल विशर आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड द हायरोफेंट से यहाँ पे एक चीज़ भी दिख रही है कि समवेयर आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत लाइफ में डिसिप्लिन भी हो रहे हो, ठीक है? आप अपने अंदर डिसिप्लिन ला रहे हो, आप सीरियस हो रहे हो चीज़ों को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी रूटीन को लेकर, अपनी लाइफ में जो गोल्स है, ठीक है? वो चीज़ आपके अंदर एक डिसिप्लिन ला रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हो। इवन तो यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे आप मे बी यू वांट टू लर्न समथिंग, ठीक है? लाइक समथिंग लाइक एनी एजुकेशन, ठीक है? कहीं न कहीं आप अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आप कहीं इंस्टीट्यूशन को जॉइन कर रहे हो, आप कोई कॉलेज जॉइन कर रहे हो, कोई यूनिवर्सिटी जॉइन कर रहे हो, यू आर गेनिंग नॉलेज, ठीक है? आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो व्हेन इट्स कम टू योर स्किल्स, ठीक है? आप अपनी नॉलेज, स्किल को, आप अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तो वो भी चीज़ दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने एजुकेशन के लिए आप बाहर जाना चाह रहे हो, अपनी सिटी चेंज करना चाह रहे हो, तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप उस चीज़ से निकल के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? आप किस मतलब ऐसा है कि आप एजुकेशन से रिलेटेड कहीं हो सकता है बाहर जा सकते हो टू लर्न समथिंग, ठीक है? क्योंकि आपको कोई पर्टिकुलर स्किल गेन करनी है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप आगे जा रहे हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए भी आया है टू ऑफ वॉन्ड, समवेयर आपकी लाइफ में लाइक होता है ना कि लाइक यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग आउट ऑफ सिटी, ठीक है? क्योंकि आप चेंज चाह रहे हो, वो भी चीज़ अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? कहीं कहीं चेंज चाह रहे हो एंड सडनली यू विल रियलाइज़ कि यार ओके इट्स टाइम फॉर मी, कि मुझे ये चीज़ लर्न करनी चाहिए, ठीक है? ये चीज़ सीखनी चाहिए। और अगर उसको सीखने के लिए आपको आपका जो मेंटोर है, आपका जो गुरु है या आपका कॉलेज दूर है, तो आप वहाँ जाते हो, वहाँ पे दिखाई दे रहे हो, तो सो लर्निंग आपके लिए आ रहा है, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं बिज़नेस पार्टनरशिप का भी ऑफर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप किसी के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप करते हुए दिखाई दे रहे हो व्हेन इट्स कम टू वर्क, ठीक है? हो सकता है आप अपने पार्टनर स्पाउस के साथ भी यहाँ पे पार्टनरशिप करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? कि लेट्स बिल्ड समथिंग, ठीक है? आप किसी के साथ मिलके कुछ काम करना चाहते हो, ठीक है? तो उससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई पार्टनर चाहिए है, तो वो भी आपके लाइफ में एंटर होते हुए दिखाई दे रहा है कि येस, आप बिज़नेस कर रहे हो, आप कोई वेंचर स्टार्ट कर रहे हो, तो वो पार्टनरशिप में आप उस चीज़ को करोगे, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड बट एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है सेवन ऑफ सॉर्ड से कि आप अभी भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है। समथिंग आपको एक फ़ियर है, समथिंग देयर इज़ समथिंग जो आपको अभी भी बहुत बॉदर करता है, ठीक है? वो हॉन्ट करता है। कहीं न कहीं आपके अंदर थोड़ा हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ का प्रॉब्लम है, ठीक है? आप अपने लाइफ़ में ट्रस्ट इश्यू से जगल कर रहे हो कि मुझे एकदम सडनली ट्रस्ट नहीं होता है, मुझे इस पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए है। तो समव्हेयर आपके मन में एक डर बना है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? बट कहीं न कहीं एक चीज़ अच्छी है कि आपकी लाइफ में से ट्रस्टवर्दी पर्सन आने वाले हैं जो इस चीज़ से आपको निकालेंगे। आपका जो फ़ियर है, आपके अंदर जो डर है हमेशा, और जो आप एकदम हमेशा ऐसे लाइक ईज़िली ओपन अप नहीं होते हो, तो उस चीज़ से आप निकलोगे एंड ये पर्सन आपको हील करेगा इमोशनली, मेंटली, जिस भी तरीके से आपको चाहिए। तो आपकी लाइफ में वो हील होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका जो ट्रस्ट इश्यूज़ पार्ट है वो हील हो रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, यू आर बिकमिंग प्रैक्टिकल, ठीक है? क्वीन ऑफ सॉर्ड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एनर्जी एंड यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट भी बन रहे हो एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग। कहीं ना कहीं एक होता है ना खुद के डिसीजंस लेना, इंडिपेंडेंट बनना, खुद की प्लानिंग्स करना, ठीक है? मैं जो कह रही थी ना डिसिप्लिन आने वाला है, तो वो चीज़ अच्छी है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है, ओके? एंड आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर जो फोर ऑफ सॉर्ड वाली जो एनर्जी से आप निकल के, चाहे वो हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, उससे निकल कर आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, ठीक है? आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव मुझे होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड यू विल बी हैप्पी अबाउट दैट कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से निकल आए हो एंड यू आर कॉन्फिडेंट, यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, ठीक है? एंड कुछ अच्छे डिसीजंस भी ले रहे हो, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत डिसिप्लिन हो रहे हो, अपना एक रूटीन लाइफ बना रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपका कुछ चीज़ों को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, जो मैं कह रही हूँ ना, आपको कहीं न कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ है, कुछ तो है जो आपको हमेशा बॉदर करता है, आपके मन में एक हिंज रहता है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि उस चीज़ से आप निकल रहे हो, ठीक है? आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है एंड कहीं न कहीं आप लोगों के टुवर्ड्स जो अपनी जजमेंट होती है, वो कैसे जज करना है, वो अंदर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? कि हाउ टू जज, हाउ टू मेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली एंड हाउ टू ट्रस्ट योर इंटेलेक्चुअल, अपने माइंड को कैसे प्रैक्टिकल बनाना है, अपने माइंड को कैसे ट्रस्ट करना है, कैसे लोगों को से बात करनी है, कैसे लोगों से डील करना है, ये सब चेंज आपके अंदर आते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो।
नाइट ऑफ पेंटिकल लॉन्ग टर्म यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म का सोचते हो यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। जो पार्टनरशिप का भी मैं जो कह रही हूँ ना कहीं वो आपकी जो प्लानिंग्स है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप लॉन्ग लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना करोगे, ठीक है, कि मेरा ये चीज़ आगे जाके मुझे, भले वो हो सकता है ओवर द 1 ईयर्स, ओके, हो सकता है कि वो 1 ईयर में आपको इतना फाइनेंशियली इतना आपका रिजल्ट ना मिले, इतना फ्रूटेशन ना मिले, बट ओवर द टाइम पीरियड आपको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो आपका जो पर्सपेक्टिव होगा वो लॉन्ग टर्म होगा कि यार ये चीज़ मुझे 5 ईयर्स बाद, 7 ईयर्स बाद, 10 ईयर्स बाद मुझे इतना रिजल्ट मिलना चाहिए, इतना अमाउंट मिलना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि प्रैक्टिकल तो हो रहे हो, लेकिन जो आपकी थिंकिंग है वो बहुत लॉन्ग विजन के साथ आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप बड़ी चीज़ों पर इन्वेस्ट करना, बड़ी चीज़ों में अपना एक होता है ना स्किल डेवलप करना, बड़ी चीज़ों को लेकर प्लानिंग करना, उस पे एग्ज़ीक्यूट करना, तो समथिंग लाइक आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हो यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जो मैं कह रही हूँ ना कि आपको पार्टनर मिल रहा है, आप लर्निंग्स कर रहे हो, तो आपकी जो लर्निंग्स भी होगी वो ऐसी होगी कि यार ये चीज़ मुझे 5 साल बाद, 10 साल बाद फ्रूट दे, ठीक है। तो जो आपकी जो मेंटल एजिलिटीज़ है, आपका जो मेंटल लेवल है वो चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। दैट इज़ अ बिग थिंग इज़ कमिंग, ठीक है। जो चेंज आ रहा है ना, ये कहीं न कहीं आपका जो माइंडसेट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। आपका माइंडसेट बहुत प्रैक्टिकल हो रहा है। हो सकता है आप ऐसे फेज़ में थे जहाँ पे हर चीज़ को आप शॉर्ट टर्म प्लान करते थे, आपकी जो थिंकिंग थी वो बहुत शॉर्ट टर्म वाली रहती थी कि लाइक ओके जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, बट कहीं न कहीं आपका जो विज़न है, आपका जो गोल है, जो आपका थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू आर बिल्डिंग स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि कहीं न कहीं आप एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना चाह रहे हो, आप अपने लिए कुछ ऑथेंटिक करना चाह रहे हो, कुछ लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि कहीं न कहीं आप थोड़ा आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत वाइज़ होते जा रही है, ठीक है? आपका थॉट प्रोसेस वो होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, एंड आप अपने काम, चीज़ों के टुवर्ड्स, रिलेशनशिप के टुवर्ड्स भी इवन आप बहुत कमिटेड हो रहे हो, ठीक है? कि कहीं न कहीं नहीं, मुझे अब ये चीज़ बहुत लॉन्ग टर्म मेरा प्लान है, तो मुझे इसके लिए कमिटेड रहना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कमिटेड टू एनीथिंग, ठीक है? सो वो चीज़ आपके अंदर, वो जो डिसिप्लिन है, वो जो माइंडसेट है, वो चेंज हो रहा है। द सन, द विक्ट्री हैज़ कम फॉर यू, ठीक है? द सन इज़ सेइंग कि कहीं न कहीं जो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान करके चलेंगे तो डेफिनेटली इसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। सक्सेस इज कमिंग फॉर यू, ठीक है। पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए, कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है, एंड सोलर प्लेक्सस चक्र कहीं ना कहीं आपके गोल्स, विजन, पैशन, उस चीज़ को बताता है, एंड आप उस पर काम कर रहे हो, वो एक्टिवेट हो रहा है और वहाँ से आपको सक्सेस मिल रही है, ठीक है। जो इट्स ऑल अबाउट कि आप चाहते क्या हो, ठीक है, आपका गोल क्या है, आपका पैशन क्या है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इट्स लाइक कि येस, आपको रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन मिलना, ठीक है। एंड अगर आप अभी बहुत टाइम से किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसका सक्सेस डेफिनेटली आपको टिल आई वुड से ईयर एंड तक डेफिनेटली वहाँ पे एक अच्छी मेजर चेंज मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, आपके करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड। अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो तो ऐसा दिख रहा है कि उस चीज़ पे आपको बहुत रिकॉग्निशन मिल रही है, उस चीज़ पे काम मिल रहा है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे थे तो ऐसा दिख रहा है कि ईयर एंड तक आपका उसका रिजल्ट आ जाएगा एंड यू विल गेट सिलेक्टेड, ठीक है। एंड पोजीशन वाइज भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत नॉमिनल लेवल की पोजीशन होगी। इट्स लाइक कि कहीं न कहीं एक ऑफ़िसर लेवल की, ए क्लास, बी क्लास जो ऑफ़िसर्स होते हैं उस ग्रेड पे यहाँ पे मुझे आपका सिलेक्शन होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड वो चीज़ कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में एक अच्छा चेंज ला रही है, आपकी लाइफ़ में एक अच्छा सक्सेस दिखाई दे रहा है उस वजह से। एंड कहीं न कहीं आप जितना प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, तो आप कहीं न कहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट के साथ आपको फ्रीडम मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है, एंड यू विल बी हैप्पी कि जो भी मैं अभी हूँ अपने दम पे हूँ, ठीक है। एंड मुझे किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जो फीलिंग आपके मन में स्टक है वो चीज़ कहीं ना कहीं इस ईयर आपकी हटते हुए दिखाई दे रही है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि कहीं ना कहीं आप प्रोग्रेस देख रहे हो, ठीक है। अगर आपको अभी भी स्टिल लग रहा है कि आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग, सो ऐसा नहीं है, ठीक है। विद इन 2 मंथ्स आई कैन सी दैट देयर इज अ अपॉर्चुनिटी इज कमिंग, प्रोग्रेस इज कमिंग, ओके। एंड कहीं ना कहीं वो जर्नी जो है आपकी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आप हमेशा ये स्टक जोन में नहीं रहोगे, आप एक ही स्पेस में नहीं रहने वाले हो, ठीक है। ये इट इज़ गोइंग टू चेंज, समवन विल कम, विल हेल्प यू, विल गाइड यू, एंड डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग इंटर कर रहे हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, दे रियली वांट टू हेल्प यू, सो टेक गाइडेंस, ठीक है, टेक देयर हेल्प, ओके, आई वुड से। अगर आपको इस फेज़ में जाना है तो डेफिनेटली। एंड ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए तो मैरिज भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड अरेंज मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि इस ईयर आप लोग अरेंज मैरिज करोगे, ठीक है। मैरिज इज़ कमिंग वेरी प्रोमिनेंट फॉर यू। 6 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड तो दिख रहा है कि डेफिनेटली आपकी मैरिज हो रही है, एंड कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप्स यहाँ पे इमोशनली सेटिस्फैक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। व्हेन यू विल अचीव योर सक्सेस डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू गिव यू इमोशनली वेरी सेटिस्फैक्शन, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में जो चीज़ें मिस थी, ठीक है,
हर एस्पेक्ट में जहाँ चीज़ें मिस थी वहाँ पे कहीं न कहीं वो गैप फुलफ़िल होने वाला है, ठीक है? कि आप उस लेवल पे आ जाओगे कि हाँ, मेरे पास ये चीज़ है एंड आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद दिस एंड आई एम सीइंग द प्रोग्रेस, आई एम सीइंग अ चेंज इन माई सेल्फ। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए आ रही है, ठीक है? एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये कहीं न कहीं फैमिली के साथ अगर रिलेशनशिप इश्यूज़ रहे हैं या दोस्तों के साथ रिलेशनशिप इश्यूज़ रहे जो आपके बहुत क्लोज़ है, जो आपकी लाइफ़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा दिख रहा है कि उनके साथ चीज़ें ठीक होते हुए भी दिखाई दे रही है, ठीक है? व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप। बट या ग्रुप नंबर 2 एक चीज़ तो है कि आप लोग की मैरिज ज़रूर हो रही है, यू आर बिकमिंग एंड व्हेन इट्स कम टू करियर आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आपकी थिंकिंग चेंज हो रही है करियर एस्पेक्ट में, तो लॉट ऑफ थिंग इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। सो देखा जाए तो आप लोग की लाइफ में काफ़ी मेजर चेंज मुझे दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, ठीक है? एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे कोऑपरेटिव भी दिखाई दे रहा है। अगर आपके जो पार्टनर होंगे वो आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे, ठीक है? आपके करियर में सपोर्ट करेंगे, हो सकता है आप उनके साथ ही कुछ प्लान्स कर लो, तो वो चीज़ें यहाँ पे आ रही है, ठीक है? मतलब आपके जो पार्टनर है वो आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ से सप्रेस नहीं करने वाले, रोकने नहीं वाले कि तुम ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो। इवन तो ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई प्लान्स है, कोई गोल्स है, तो योर पार्टनर विल सपोर्ट यू, ठीक है? एंड इट इज़ वेरी गुड थिंग, ठीक है? पॉजिटिविटी आ रही है लाइफ में, आपके रिलेशनशिप हील हो रहे हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी लाइफ में लिटरली बहुत वैल्यू करते हैं, उनके साथ में आपके रिलेशनशिप हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कहीं न कहीं स्पिरिचुअली भी बहुत अट्यून होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में अगर स्पिरिचुअली कहीं न कहीं आप डिस्कनेक्टेड थे, तो वो भी आपकी लाइफ में वो अट्यूनमेंट आ रही है, ठीक है? कहीं न कहीं आप थोड़े स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, कनेक्ट भी होंगे, ठीक है? आप कोशिश करेंगे कि आपका लाइफ का 10% पार्ट जो है वो कहीं न कहीं स्पिरिचुअली अलाइन रहे। आपका जो इस ईयर जो गोल दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप थोड़ा आपका बिलीफ सिस्टम है वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जाएगा। आप चाहोगे कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करूँ, मैं इस चीज़ को लर्न करूँ, ठीक है? वो भी चीज़ यहाँ पे आ रही है। Falling fast, love happens quickly, but don't lose yourself in the process, okay? You might be attracting someone right now, और आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आ सकते हैं जिसकी तरफ आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो सकते हो, बट इट्स काइंड ऑफ गाइडेंस फॉर यू। बहुत जल्दी उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना, बहुत जल्दी क्विकली प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है? टेक योर टाइम टू नो द पर्सन, टू नो व्हाट्स देयर इंटेंशन, ओके? सो काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, आपके लिए गाइडेंस भी आया है। एंड डोंट लूज योर सेल्फ, मतलब टू प्लीज समवन डोंट लूज योर सेल्फ, ओके? दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। लव फ्लोज टू यू, यू रेडिएट करिश्मा एंड चार्म। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में नो डाउट यू विल बी फिजिकली वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है? आपकी लाइफ में एक लाइफ स्टाइल का चेंज आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पीपल विल बी वेरी विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ओके? पीपल विल बी वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू इफ़ यू आर फीमेल, स्पेशली फॉर द फीमेल्स इट्स कमिंग, ठीक है? आप कहीं ना कहीं लोग आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे, दैट्स वाई द फॉलोइंग फास्ट इज कमिंग फॉर यू, ओके? कहीं ना कहीं अट्रैक्शन रहेगा, पीपल विल अप्रोच यू टू लाइक टू डेट यू, ठीक है? टू नो यू, बट आपको कहीं ना कहीं थोड़ा प्रैक्टिकल होना है, ठीक है? क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में रहना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्लो नहीं करना कि अगर आपको लगता है सामने वाला वर्थ इट, गिव इट अ चांस, बट यू हैव टू बी वेरी रैशनल एट द सेम टाइम, ओके? आपको समझना है चीज़ों को, वाई दिस पर्सन हैज़ कम in your life, what's their intention, and what's their priority, and what's the like their intention basically, okay? So yeah, कहीं ना कहीं आप अट्रैक्टिव बहुत यहाँ पे दिखा रही, फिजिकली आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो रहा है, आप अट्रैक्टिव हो रहे हैं, आपका स्किन ग्लो कर रहा है, देयर आर लॉट ऑफ चेंज इज कमिंग। ट्रस्ट, गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरी वन डिजर्व योर ट्रस्ट, समवेयर मे बी यू ट्रस्ट अलॉट, या आप बहुत जल्दी इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर तीनों चीज़ों को कंबाइन करके देखा जाए तो आपसे कहा जा रहा है कि डोंट बी सो लाइक क्विक अबाउट एनीथिंग, ओके? टेक योर टाइम टू ऑब्जर्व, टू नो, एंड डोंट मेक इजीली डिसीजंस, ठीक है? और हर किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और हर बहुत जल्दी डिसीजंस बनाने की ज़रूरत नहीं है अबाउट एनीवन, ठीक है? टेक योर टाइम टू नो, एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग। सो यहाँ पे जो आपके लिए प्रैक्टिकल एनर्जी आ रही है, अगर आप उसको मेंटेन करते हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपका ये चीज़ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोचोगे, ठीक है? आप दिमाग से ज़्यादा सोचोगे, दिल से ज़्यादा, तो इट्स अ गाइडेंस फॉर यू कि हो सकता है आपकी इस प्रोसेस में कुछ आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए, ठीक है? या आप ऐसे एनर्जी से आपका इंट्रैक्शन हो, सो यू हैव टू लाइक बी अलर्ट, ओके? सो गार्ड योर हार्ट, मे बी आप व्हेन इट्स कम टू लव, व्हेन इट्स कम टू शोइंग ट्रस्ट, आप बहुत जल्दी इजीली ट्रस्ट कर लेते होंगे, सो दैट्स द गाइडेंस इज कमिंग फॉर यू।
सो लेट्स सी द बुक ऑफ आंसर से आपके लिए क्या आ रहा है. ओके, टेक अ डीप ब्रेथ एंड कनेक्ट विद योर एनर्जी विद दिस बुक. लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है. एक्सपेक्ट टू सेटल. ओके, तो आपके लिए जो यहाँ पे मैसेज आया है, एक्सपेक्ट टू सेटल. ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ है, ग्रुप नंबर 2 आपके लिए गाइडेंस की तरह आया है. व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप, डोंट गो फॉर अ कैजुअल डेटिंग. ओके, आपका जो इंटेंशन होना चाहिए लाइक सेटल डाउन. ठीक है, क्योंकि इस ईयर आप अपने सोलमेट से डेफिनेटली इंटरेक्ट होने वाले हो. इट्स अ कन्फर्मेशन जो आपके लिए आ चुका है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी चीज़ एनर्जी बिग चेंजेस आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो सेटल के लिए आ रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं. ठीक है, ये कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में एक बिग इम्पैक्ट छोड़ने वाले हैं. तो जो ट्रस्ट, जो गाइडेंस आई है, उसको प्लीज़ फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक सेरेनिटी की तरफ जा रहे हो. आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है. कहीं ना कहीं यू विल बी लाइक ओके, आई एम स्टेबल, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई पोजिशन एंड दिस इज़ माई वे. तो कहीं ना कहीं एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लाइक आपका जो इंटेंशन होना चाहिए इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म. ठीक है, कि ओके मुझे यहाँ पे ये चीज़ करनी है. एंड बिफोर लाइक अगर एनीथिंग आपका कोई पर्पस ऐसा है जो शॉर्ट टर्म है, तो प्लीज़ उसके बारे में सोचें. ठीक है, कि what you want and why are you doing this. That is very important for your group number 2. So yeah, group number 2, that's all from my side, and I hope you like this reading, and do let me know in the comment box आपको ये reading कैसी लगी. And if you want personal reading, description box में details है, आप वहीं से मुझसे connect कर सकते हैं. Bye.